ये देखें माशाल्लाह भाई, ये रश है इस्माइल पकोड़े वाले के पास। के पास एक कढ़ाई होती है, इनके पास 1 2 3 कढ़ाई और मुस्तकिल तौर पे बनती जा रही है माशाल्लाह भाई माशाल्लाह यार। ये पकौड़े में मिलाते क्या है, ये बात नहीं बताई मैंने। लत लग गई है, लत लग गई है। इस जैसे पकौड़े नहीं बना सकते कोई। इसमें आलू के भी हैं, प्याज वाले पकोड़े भी हैं, इसमें आलू की भुजिया भी है, मिर्चों के, आलू के, दाल के, प्याज के, 5 आइटम है। 5 आइटम है माशाल्लाह। मैं दे रहा हूँ। तो भाई ये हमारे आ गए माशाल्लाह। ये 50 रुपये में है। ये हमें दिए थे दादा, ये सबको दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज हमारी मंजिल है शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 और ये है भाई इस्माइल पकोड़े वाले। अच्छा भाई, इसके हवाले से कहा जाता है कि भाई कराची में इनके पास इनके अलावा इतना रश किसी के पास नहीं होता, क्योंकि पकौड़ों की दुकानें मोहल्ले में, इलाके में होती है जहाँ पर इक्का दुक्का ग्राहक आते रहते हैं, ख़रीदारी करते रहते हैं, मगर यहाँ मुस्तकिल तौर पर आपको 4 5 6 8 10 लोग मुस्तकिल तौर पर नज़र आएंगे और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ना सिर्फ शाह फैसल कॉलोनी बल्कि मलीर, कोरंगी, लानी से भी लोग यहाँ पर स्पेशली आते हैं यहाँ के पकौड़े चखने के लिए, क्योंकि भाई कहते हैं लोग बहुत मज़े के होते हैं और एक बार जो खाता है वो इसका दीवाना हो जाता है। भाई ये देखिए एक के बाद आगे हाथ, ये पूरा हाथ भर के लड़का जाता रहता है। हाथ देखो लड़की का यार, बस माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह भाई, ये रश है इस्माइल पकोड़े वाले के पास। भाई ऐसा क्या राज है इस पकोड़े में कि आप लोग इतना दूर से आते हैं खाने के लिए। पकोड़े बहुत अच्छे और बहुत मज़ेदार होते हैं और यहाँ हमारी शाह फैसल कॉलोनी के सबसे मज़ेदार पकोड़े ली गई है। कराची में ऐसा रश मैंने कहीं नहीं देखा यार नहीं। पकोड़े में, मतलब नहीं, जैसे इनसे अच्छे पकोड़े मेरे हिसाब से कहीं नहीं होंगे, कहीं नहीं होंगे। बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सस्ते भी है ना। हाँ सस्ते भी। कैसे पकोड़े ले आए हो? पटाटे पटाटे गोल वाले आलू गोल वाले आलू हैं, पसंद है, अच्छे होते हैं, बहुत मजे के। बहुत मजे के। तो अभी क्या ट्यूशन जा रहे हो या आ रहे हो ट्यूशन से? सेंटर से आ रहे, ट्यूशन जा रहे हैं। अच्छा ज़बरदस्त। दोस्त कहाँ से आए हो खाने के लिए? मैं मलिर कैंट। मलिर कैंट से इसको खाने के लिए स्पेशली आए हो यार? जी, जी। ऐसा क्या रहा था? इस्माइल पकोड़े के नाम से मशहूर और दूसरा क्या नाम है इनका मशहूर? इनके मशहूर पकौड़े ही हैं। पकोड़े पकोड़े मतलब माशाल्लाह। तो ये बताओ कि कैसे मलिर में नहीं मिलते क्या पकोड़े यार? यहाँ जैसे नहीं मिल सकते। यहाँ जैसे नहीं मिल सकते, वजह क्या है यार, क्या डालते हैं ऐसा कोई? वजह है कि भाई काफ़ी टाइम से काफ़ी टाइम से आ रहे हो, आदत हो गई है फिर। यही रहा है इसी में। अच्छा यही रहती, दिल में लगे हुए ये, कहीं भी चले जाए हैं पकोड़े नहीं छूटते हैं इस्माइल भाई के। इस जैसे पकौड़े नहीं बना सकते कोई। चलो जब। हाँ भाई हीरो, कितने के लिए पकोड़े? 60 रुपए के। 60 रुपये में। कौन कौन खाएगा इसको? 2 बंदे खाएंगे। 2 बंदे आराम से खा लेंगे मज़े से। जी। चलो जाओ जाओ ऐश करो। हाँ भाई, 1 पाव मिर्च के साथ। 1 पाव मिर्च के साथ। मतलब ये पसंद है आपको यहाँ पर? कहाँ से आए खाने के लिए? ये भाई यही रहता हूँ शाह फैसल में और बचपन से ही इनके पकौड़े खा रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है वैसे माशाल्लाह? मेरी उम्र 46। मतलब 40 साल तक तकरीबन खा रहे हैं ये भी आप हैं? हाँ माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, पता ज़बरदस्त। नहीं क्या मिलाते हैं, इन्होंने कभी बताया नहीं है। क्या 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 दोबारा बोले? ये पकौड़े में मिलाते क्या है, ये बात नहीं बताई इन्होंने कभी। लत लग गई है, लत लग गई है। अच्छा देखिए वो मस्जिद गुम्बद खिदरा का मॉडल नज़र आ रहा है, ये शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर का। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जब आप तो आगे आएंगे तो ये आपको यहाँ ऐसा ही रश मिलेगा। ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब आगे खड़े होते हैं लाइन में। हाँ हाँ, आलू की भुजिया बना रहे हो हैं? और क्या क्या लगे हुए हैं यहाँ पर? ये प्याज वाले, आलू वाले, प्याज वाले, आलू वाले और मिर्ची वाले, दाल मिर्चे वाले, सब मिक्स लगे। तो भाई इसमें क्या क्या मिला हुआ है? बेसन, प्याज, हरी प्याज, अपनी वो प्याज दूसरी वाली, और मिर्चे भी है इसके अंदर। बाकी आप लोगों को मसाला भी है, सब मिक्स है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। लड़के की भाई बॉडी वॉडी बन रही नहीं, बन रही इस तरीके से नहीं बन रही है इसमें यार, इतने हाथ चला रहा माशाल्लाह यार। चलो यार। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? मैं तो लोकेशन समझाया था लोगों को कि शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 कौन सी जगह? ये 3 नंबर में, ये 2 भी लगता है, 3 भी लगता 3 भी है। लगता है। और यहाँ क्या नाम से पुकारे हैं कि इस्माइल पकोड़े वाला? इस्माइल पकौड़े। कान से पकड़ के ले आएगा बंदा। अच्छा माशाल्लाह, मैंने आज तक ना कभी भी कराची के अंदर ऐसा रश, देखो रमज़ानों में रश होता है पकौड़े की दुकान पे, लेकिन ऐसा रश नहीं देखा कहीं पर भी। एक जगह है ज़रा फेडरल एरिया के अंदर, वो ठोको पकौड़े, वहाँ भी अच्छा रश होता है, लेकिन जो रश आपके पास है वो उसके पास भी नहीं है। ऐसा क्या रहा है माशाल्लाह, सस्ता सख्त मजबूत टिकाऊ। ये कितने के पकौड़े दिए थे आ रही है? ये 50। ये 50 रुपये में दिखाएं यार, ये देखिए माशाल्लाह, ये 50 रुपये में यार पूरा घर खा लेगा आराम से यार, 3 4 बंदे। तो कौन कौन से पकौड़े बनाते हैं आप?
फिर मिर्चों के, आलू के, दाल के, प्याज के, 5 आइटम है। 5 आइटम है माशाल्लाह। मैं दे रहा हूँ, और मिक्स करके देते हैं या अलग अलग भी देते हैं? जिसका जो दिल करे ले ले। और टाइमिंग क्या होती है, कितने बजे आ जाते हैं? हम लोग 3 बजे आते हैं, 8 बजे तक होता 8 बजे तक माशाल्लाह ख़त्म हो जाते हैं। और ये कि कोई छुट्टी उट्टी तो नहीं है? है। नहीं, जुम्मे को बंद। जुम्मे को बंद होता है माशाल्लाह। तो भाई ये हमारे आ गए माशाल्लाह। ये 50 रुपये में है? ये हमें दिए थे दादा, ये सबको देते हैं? अच्छा भाई ये देखें माशाल्लाह 50 रुपये में क्वांटिटी देखें, लोग कह रहे हैं इतने ही देते हैं। 19-20 हो गए, थोड़ा सा आ जा भाई। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, ये है 50 रुपये के पकोड़े। इतनी महंगाई में इतने सारे, तो क्वांटिटी आपको इतनी सारी मिल रही है और भाई आराम से पेट भर जाएगा माशाल्लाह। वो कहते हैं ना कि यार जब आप लोगों का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह आपका ख्याल रखता है। तो भाई माशाल्लाह जो रश है ना, ऐसा रश मैंने कहीं नहीं देखा। इस्माइल पकोड़े के नाम से तो मशहूर है, मगर जो इलाके तौर पे से लल्लू पकोड़े के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि कोई 50-60 साल पुराना ठिया है और माशाल्लाह बच्चे के बच्चे काम कर रहे हैं। तो ज़रा भाई देखें, इसमें मिर्ची आ गई, ये देखें 2-3 मिर्ची डाल दी इन्होंने। प्याज वाले पकोड़े हैं, आलू के पकोड़े आ गए भाई। ये देखें ये आलू, अच्छा फिर ये आलू की भुजिया कहलाती है। तो पहले शुरुआत किससे करें? माशाल्लाह तो सारे हैं यार, हम करते हैं आलू से भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या गर्मा गर्म आए, मज़ेदार। और क्योंकि आप कभी भी किसी चीज़ को जज करते हैं ना, वो क्वांटिटी के लिहाज से करते हैं। मैं ये नहीं करूँ कि कराची के ऐसे पकोड़े आपने नहीं खाए होंगे, आपको इलाकों में मिल जाते हैं, मगर ऐसा फ्रेश बेसन के साथ नहीं मिलते होंगे, क्योंकि बार बार फ्रेश बेसन यहाँ पर बनता रहता है और उसी के पकोड़े बनते हैं, तो उसकी फ्रेशनेस आपको बेसन की महसूस होगी। अच्छे है भाई, मज़ा आया खा के ये, और पैसों के लिहाज से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ये आलू की भुजिया भाई, क्रिस्पी है, क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट है ना। और जो इस तरीके से मवाद डाला होता है ना, ख़ास तौर पे जो आपको साबुत मसाले महसूस होते हैं, साबुत धनिया, अनारदाना शायद इसमें है मोस्ट, तो अच्छा मज़ा आ रहा है। प्याज अच्छा फील ले रहा भाई। ये भी अच्छा है यार, मतलब पिछली बार मैंने खाए थे उससे क्वालिटी शायद बेहतर हुई है यार। अब आ गए जी, ये जो सबसे ज़्यादा चलते हैं ये है भाई प्याज वाले पकोड़े। अच्छा, अगर पकोड़ों का कंपैरिजन करेंगे हांगकॉन्ग पकोड़े से, तो हांगकॉन्ग के पकोड़े ज़्यादा अच्छे थे, उसकी चटनी भी होती थी साथ। लेकिन क्योंकि इतनी क्वांटिटी में शायद 150 में देंगे या 100 में देंगे, तो ये 50 रुपये में मिल रहे हैं भाई। एक खा भाई। अब तक आलू के भुजिया टॉप, उसके बाद आलू पकौड़ा और ये प्याज वाले पकौड़े सही लगे। अब मिर्ची खाते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीखी है यार, लगी है भाई, मज़ा आया। पर मिर्ची बहुत अच्छी है इनकी। ये माशाल्लाह बनते रहते हैं और ये 3-4 घंटे में कोई 5 से 6 मन, बल्कि इससे भी ज़्यादा माशाल्लाह बेसन ख़त्म हो जाता है, पकोड़े ख़त्म होते हैं 5 मन से ज़ायद। तो माशाल्लाह अंदाज़ा लगाएं कितने चलते हैं भाई। क्वांटिटी के हिसाब से अब ये विनर हो गए हैं। पिछली बार मुझे कुछ समझ में नहीं आए थे, लेकिन अब मुझे बात फिर समझ में आ रही है कि भाई देखें, क्वांटिटी देखें, पैसे देखें। इतनी महंगाई में अगर आपको 50 रुपये में 2 बंदे पेट भर के खाना खा ले इस रोटी के साथ, तो क्या चाहिए। दिल खुश हो गया। इसकी गूगल लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी और पहले कमेंट में आप वहाँ से बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।